सो मैया यशोदा से कहने लगे भगवान कि मैया अगर बहू होए तो ऐसी होए जो कि हम गैया चराए हुए जाओ करें और अपनी जेब में धर के ले जाओ करें। मैया ने कही दारी को गुड़िया की कैरो दिखे, गुड़िया की कैरो दिखे। तो मैया ने गुड़िया लाके दे दे। भगवान कहने लगे, अब तो फिर जिद पकड़ गए कि नाय मैया अब तो हम चंद खिलौना लेंगे कि नाय लाला हम ते कहे बहुत बढ़िया चीज लाएंगे कि कहा कि कछु न चाहिए। अब तो कि अच्छा मैया अब हम तुमसे कह रहे हैं कि तुम्हारी गोद में हम कबू न बैठेंगे और न तुम्हारा दूध पिएंगे। कि अच्छा जा दादी के दूध ना पिएगा तो वैसे ही डोलो पतलो सो है और तेरा पेट जो है तेरी पीठ से लग जाएगा। जा दादी की मतलब कि मैया हम अपनी बेड़ी ना गुथवाएंगे, बेड़ी ना गुथवाओ जा कोई बात ना है, तू बेड़ी ना गुथवाओ मैं बलराम की बेड़ी गूंथ दूंगी। और लेकिन भगवान कहने लगे कि मैया पे तो जीव भानो काम ना कर रहा। अब तो मैया से कहवे लगे कि अब ना जी काम कर रहा तो जान मत पियो दूध, तो कोई बात थोड़ी है। तो भगवान बोले कि मैया, अब मैया बोले कि भगवान बोले कि एक और बात कह दूं तो बढ़िया रहे हो जाते। तो भगवान बोले कि मैया हम पूरे ब्रजवासियों को इकट्ठा करके कह देंगे कि हम तो नंद बाबा के छोरा हैं और यशोदा मैया के छोरा ना है। सो यशोदा मैया ने अपने लाला को बेड़ी गूंथ दी और बेड़ी गूंथने के बाद लाला को झट से गोदी में उठा लिया। जैसे ही झट से गोदी में उठाया और गोदी में उठा करके आज बालकृष्ण प्रभु को सजा करके बिठा दिया, नहला धुला करके बिठा दिया। छोटी से छोटी लीला और बड़ी से बड़ी लीला मेरे गोविंद बच्चों की भांति उसी ब्रज में करने लगे। मेरे गोपाल रात्रि में विचार कर रहे थे कि कल जो है गौए चराने की छुट्टी कर देंगे, गाय चराने की और बछड़े चराने की छुट्टी कर देंगे। रात्रि में विचार कर रहे थे कि फिर क्या करेंगे कि फिर काली देह पे खेलने चलेंगे। अब कौन कौन जाएगा काली देह पे खेलने? कौन न जाएगा? सही है, 250 रुपये को सवेरे जाए। भगवान रात्रि को विचार कर रहे हैं और विचार करने के बाद भगवान ने कहा कि आज तो हम काली देह पे खेलने के लिए जा। जितने भी ब्रजवासी थे सबसे मना कर दे कि आज जो है तुम बछड़ा चराए बिना जाओगे। कि क्यों लाला? कि आज हम काली देह पे खेलवे जाएंगे। तो ब्रजवासी ने मना कर दी, भैया हम ना जाएंगे काली देह पे खेलवे। कि क्यों? कि काली देह को तो पानी ऐसा है कि बाकी ऊपर से अगर कोई पक्षी उड़ के चलो जाए तो बहू के प्राण चले जाते। अगर कोई गैया भी वहां पर पानी पी ले तो वो भी गैया के भी प्राण चले जाते, हम ना जाएंगे। तो ब्रजवासी से कही कि लाला तुम्हें चलना तो पड़ेगा, खेलवे का है तुम्हें खेलवे के लिए तो चलना पड़ेगा। भगवान ने कही कि देखो भैया तुम खेलवे तो जाओ, बाकी टेंशन मत लो। तो ब्रजवासी बोले कि ठीक है भैया लाला हम देख ले रहे हैं कि खेलवे चलेंगे कि नहीं चलेंगे। भगवान ने कही कि गेंद कौन पे है? तो राधा जी के भाई का नाम है श्रीदामा। राधा जी के भाई का नाम है श्रीदामा। श्रीदामा बोला कि मेरे पास तो रेशम की गेंद है। और इतनी देर में मधुमंगल बोलो तो भैया मेरे पास तो चंदन को बल्ला। सब ब्रजवासी आज काली देह पे खेलने के लिए जा रहे हैं और गाते हुए जा रहे हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की। हर काली देह पे खेलने आयो रे मेरो बारो शौक नैया। काली देह पे खेलन आयो रे मेरो बारो शौक
छोटो शौक नैया मेरो बारो शौक नैया मेरो बारो शौक। अजय बताओ क्या देना है कि आज 5वां दिन है ना? 84 लाख योनियों में नाचना है ना तुम्हें? नाचना है 84 लाख योनियों में। जिनको नहीं नाचना है वो अपने स्थान पर खड़े होकर के हाजिरी लगाएंगे ठाकुर जी के चरणों में। सवर ने अपने अपने पड़ोसी की कसम। मेरा बारो शौक नैया मेरा छोटो शौक नैया मेरा बारो शौक नैया मेरा छोटा शौक नैया। काली दह बेखेल आयो री मेरा बारो शौक नैया काली दह बेखेल आयो री मेरा बारो शौक नैया। पट्टी केंद बनाई काहे की केंद बनाई काहे की जद केंद बनाई काहे की केंद बनाई। तो काहे को पल्ला लायो री मेरा बारो शौक काली दह बेखेल आयो री मेरा बारो शौक नैया। सबकी पटकेल बनाई सबकी पटकेल बनाई अरे सबकी जगकेल बनाई सबकी पटकेल बनाई। ये तो धोखो बल्ला लायो री मेरा बारो शौक नहीं काली दह बेखेल आयो री मेरा बारो शौक नैया। शौक नहीं
कन्हैया आगे मेरो बारो सो कन्हैया मेरी मेरो बारो सो कन्हैया आगे मेरो बारो सो कन्हैया मेरी मेरा छोटो सो कन्हैया। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। बोली आनंद कंद भगवान की। काली देह पर आज भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए खेलने के लिए और सबसे पहले भगवान ही खेलने लग गए और जैसे ही भगवान खेले तो भगवान ने ऐसा टोल मारो और टोल मारते ही काली देह में उनकी गेंद चली गई। अब तो श्री दामा बोलो कि देख भैया कन्हैया तू हमारी तो बई वारी गेंद दे दे, तू हमारी बई वारी गेंद तू दे दे। अब भगवान कहवे लगे कि देखो भैया मैं काली देह में जाऊंगा तो मेरे तो पता तो थी जानी चली जाएगी मेरी कि ना लाला हम तो बई वारी गेंद लग गए। सो काली देह में जैसे ही कूदने के लिए हुए और मेरे बाल कृष्ण प्रभु कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ गए। जैसे ही कदम्ब के वृक्ष पर चढ़े और कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ते ही सीधे जैसे चढ़ते जावे और बालकृष्ण प्रभु से श्री दामा ने मना किया कि अरे भैया श्री दामा, अरे भैया श्री दामा ऐसा हो भैया जाते मना कर दो कुछ। तो भगवान से मना करने लगे भैया लाला हमें वो गेंद नहीं चाहिए कि ना कि अब तो मैं वही गेंद लेके आऊंगा। सो कदम्ब के वृक्ष पे से एक ही छलांग मारी और सीधे काली देह में कूद गई और शेषनाग की पत्नियां जाग रही थी और शेषनाग जी सो रहे थे। जैसे ही उसमें काली देह में कूद करके गए और काली देह में पहुंचने के बाद शेषनाग की पत्नियां बोली, शेषनाग की पत्नियां बोली कि अरे बालक तू इस जल में कैसे आ गया, इसमें क्यों प्रवाह कर रहा है? कि देखो मेरी गेंद चली गई थी, उस गेंद को लेने के लिए आया हूं, उस गेंद को लेने के लिए आया हूं, अब तो मैं गेंद को लेके जाऊंगा। शेषनाग की पत्नियां बोली कि तू जल्दी से इस गेंद को लेकर के चला जा, नहीं तो शेषनाग जी जग जाएंगे, शेषनाग जी जग जाएंगे। इतनी देर में तो शेषनाग जी जग गए और शेषनाग ने पूछा कौन है, कैसे जल में हलचल हो रही है, कैसे जल में हलचल हो रही है। और शेषनाग जी जगे और शेषनाग की पत्नियों ने कहा कि सुंदर सा बालक है और इस काली देह में आ गया अपनी गेंद लेने के लिए, इसको माफ कर दो। कि नहीं करूंगा, अब नहीं माफ करूंगा। शेषनाग ने अपनी पूंछ को लंबा किया और मेरे बालकृष्ण प्रभु को लपेट लिया और जैसे ही मेरे बालकृष्ण प्रभु को लपेटा और लपेटने के बाद मेरे बालकृष्ण प्रभु ने अपने शरीर को फैलाना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही शरीर को फैलाना प्रारंभ किया और फैला करके शेषनाग और बालकृष्ण प्रभु में युद्ध छिड़ गया। युद्ध होते होते मेरे बालकृष्ण प्रभु ने शेषनाग के फन पर पैर रख दिया कि इस काली देह में से निकल करके चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें यही मार दूंगा। शेषनाग ने कहा कि महाराज अब मैं कहां जाऊं, अगर काली देह में नहीं रहूंगा तो आगे जाकर के और भी राजा है वो मुझे नहीं रहने देते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर पड़ा हुआ हूँ कि जा, आज के बाद तुझसे कोई कुछ नहीं कहेगा, तू यहाँ से निकल करके जा। कालिया नाग को नच दिया और कालिया नाग को नचने के बाद भगवान बोले कि मुझे तो इस जल से बाहर निकालो। जैसे ही बालकृष्ण प्रभु ने शेषनाग के फन पर पैर रखा और शेषनाग द्वारा काली देह में से बाहर निकल करके मेरे बालकृष्ण प्रभु आ गए और ब्रजवासियों ने देखा कि ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, ये तो साक्षात पर ब्रह्म है, इसकी तो होड़ कोई नहीं कर सकता है। और काली देह से बाहर निकल करके सब ब्रजवासियों ने बालकृष्ण प्रभु को ले लिया और लेकर के ब्रजवासी चल दिए। इसीलिए छोटी से छोटी लीला और बड़ी से बड़ी लीला गोविंद बच्चों की भांति उसी ब्रज में
बच्चों की भांति करते रहते हैं। अब कहाँ जाओगे? गोवर्धन जाओगे ना जाओगे? कौन कौन जाएगा? ना जाओगे? तुम लोग ना जाओगे? पीछे वाले हो ना जाओगे? हाथ सीधो करो तभी हाजिरी लगेगी। हाँ जाओगे ना तो भैया इन पर पैसा जमा कर लो टिकट के। पैसा ना है फ्री भाई है इनने का फ्री में ले जाओगे, पैसा खत्म है होंगे इन पे। लॉकडाउन चल रहा है। अच्छा आज गिरिराज जी का पूजन करने के लिए जाएंगे तो गिरिराज जी के पूजन के लिए यशोदा मैया जो है भोजन बना रही थी। यशोदा मैया भोजन बना रही थी। और यशोदा मैया पता है कैसे भोजन बना रही थी? आजकल की मैया पता कैसे करते हैं? रसोई की जो चप्पल होंगी ना बिन्नी कमरट में पैर पैर के घुस जाएंगे, मिलते ही सब जगह घूम आएंगे, भैया रसोई में पैर के चली जाओगे। यशोदा मैया भोजन बनाती थी तो रसोई का चप्पल दूसरी पहनती थी। मुंह पे मोदी ने मुछिका लगवाए थे ऐसे ही मुछिका बांध लेती थी। और आजकल की मैया भगवान के लिए भोग लगाते हैं ना तो दूध रखते हैं ना, दूध, और दूध में पच जाए मलाई, और मलाई पड़ जाती तो कैसे करते हैं मैया? सो आधो दूध झूठो है जाता कि ना है जाता? हो जाता कि नहीं हो जाता झूठा? और झूठे दूध से तुम भगवान का भोग लगाते हो तो ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताओ, तुमने पेरन को भोजन खाया हो कि ना खाया हो? पेरन को भोजन खाया हो? अरे कैसे पेरन को भोजन कैसे खाए लो? तुमने ना खाया पेरन को भोजन? अब तुम कह रहे हो पता ना कैसे बोले तो पेरन को भोजन है ना। पहले जमाने में जब खाना बनाते थे गांव में, चूल्हे पर रोटी बनाते थे तो परात में तो आटो मार दियो, परोथन रख लियो, और परोथन रखने के बाद परोथन रखने के बाद में और बेलना थे चकरा पर रोटी बेल गई, और चकरा पर रोटी बेलते ही बेलना कहाँ जातो? पैर में जाता था कि नहीं जाता था? तो पैर का स्पर्श बेलन से हो गया तो पैर का भोजन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, तो यशोदा मैया रसोई घर में भोजन बना रही थी। तो लाला पहुंच गो, लाला ते कई लाला दूर 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 चो मैया एक वही दे भैया तो लाला ना है, पहले जय जय को भोग बनेगो, पहले जय जय को भोग बनेगो, और जब हम तो खवावे कह देंगे। भगवान ने सोची हमते बड़ो जय जय कौन सो आएगो भैया, हमते बड़ो जय जय कौन सो आएगो। सो मैया भोजन बना रही थी रसोई में, और बाल कृष्ण प्रभु केवल 7 वर्ष के हैं। 7 वर्ष के बाल कृष्ण प्रभु हैं, और गोविंद रोने लगे। जैसे ही गोविंद रोने लगे और यशोदा मैया ने कुछ दिया नहीं, जब यशोदा मैया ने कुछ नहीं दिया तो नंद बाबा के पास में पहुंच गए, और जैसे ही नंद बाबा के पास में पहुंचे सो नंद बाबा से शिकायत करने लगे कि देखो मैया ने हमें कछु ना दो, खावे के लिए कछु ना दो, बड़ी तेज भूख लग रही है। नंद बाबा ने कही लाला नेक देर और ठहर जा, और नेक पूजा हो जाएगी सो सबल के लिए मिल जाओ। लाला ने कही इंद्र हमारे देव को नाम है और हमारे प्रत्यक्ष भगवान है, और ये बादल वर्षा है उन्हीं का रूप है, और हम लोग इंद्र भगवान की पूजा करेंगे, इंद्र की पूजा करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो यज्ञ इंद्र भगवान वर्षा करेंगे, और इंद्र महाराज वर्षा करें तो हरी भरी घास होगी, और जैसे ही हरी भरी घास होगी कोई पूजा नहीं करेंगे, और हरी भरी घास होते ही इंद्र की पूजा के लिए
तेरी मैया सामग्री बना रही है लाला, और बुरा तो ना माने वो। कन्हैया बोले ना माने वो। कन्हैया बोले कि बाबा जीव को जन्म हुए कर्म से, जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है। तो भगवान ने कही कि जीव का जन्म होता है कर्म से, जो जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगना पड़ता है। कन्हैया बोले कि देखो इंद्र भगवान ने तुम्हें कबू प्रकट है के दर्शन दिए कि नाय भैया हमें तो नाय दे। तो देखो इंद्र भगवान की पूजा बंद करो और तुम मेरे गोवर्धन महाराज को पूजो, कि वो दर्शन देंगे कि हाँ तुम्हें दर्शन देंगे, हाँ तुम्हें दर्शन देंगे। देख भैया लाला, अगर तू हमारी बातें मानना है तो वैसे तो इंद्र भगवान को पूजना चाहिए, क्योंकि वो हरी भरी घास कर दे में बारिश वर्षा सब कुछ करते हैं। इसीलिए अगर तू कह रहा है तो हम गिरिराज जी को पूजन कर देंगे, पर लेकिन पूजन करेंगे तो तेरे गिरिराज जी एक बात तीन बात माननी पड़ेगी। कि क्या बात माननी पड़ेगी? तो तीन बात ये है कि जैसी हम पर सेवा है जागी टूटी फूटी, वो सेवा सब स्वीकार करनी पड़ेगी। बालकृष्ण प्रभु बोले कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं, जैसे तुम कहोगे वैसे ही है जाओगे। देख लाला, दूसरी शर्त ये है कि अगर हमने तुलसी छोड़ दी, तुलसी दल छोड़ दिया तो बहुत भोग पाना पड़ेगा। लाला ने कही ठीक है महाराज तुम जैसे कहोगे तैसे। कि तीसरी शर्त ये है कि महाराज इंद्र नाराज रह जाए तो उनकी पूजा बंद करने से जो कुपित रोग होंगे वो तुम्हें तुम्हारे गिरिराज जी को ठीक करने पड़ेंगे। भगवान ने कही ठीक है कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी तीनों शर्त मान लेंगे। कन्हैया बोले ठीक है गिरिराज जी, महाराज बड़ी लंबे हैं, हक लंबे हैं, वो हर प्रकार के तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे। जब तुम लोगों की सुरक्षा करेंगे और तुम्हारे सब चीज की भली प्रकार सुरक्षा होगी। आज तुम गिरिराज जी को पूजन करवे के चलो, आज गिरिराज जी को पूजन करने चलो। तो नंद बाबा यशोदा मैया सब ब्रजवासी जैसे जावे को है तो सबरी सामग्री बड़ी बढ़िया बढ़िया सामग्री बनी हुई। खुरचन है, खीर मोहन है, खीरसा और खुरमी और खील खरजा जलेबी कलाकंद बालूशाही है। पानी आएगा हुआ मुंह में, बना के तो एक गुना लेके आए। मोहन थार मेवा बाटी मटरी मैसूर पाक और पेड़ा रसगुल्ला संग रबड़ी सुहाई है। भुजिया नमकीन सेब गाठिया सफल पारे और भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। और मदप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री लेकर के आज गिरिराज जी को भोग लगाए वे आई है। 56 भोग बने हैं, छेना रसगुल्ला रबड़ी भबड़ी सब बना करके लाए हैं। और तुम तो लेके आए होंगे काजू कतली, तो तुम्हें काजू कतली के बदले में आधी आधी किलो काजू कतली दे रहे हैं। मुंह में पानी आएगा ना, रसगुल्ला वो आएगा, टेंशन मत लियो। हाँ आज सब ब्रजवासी जैसे पूजन करने के लिए पहुंचे तो गिरिराज जी का रूप देखो, और गिरिराज जी का रूप इतना तगड़ा तो सब ब्रजवासी बोले कि भैया लाला तू ऐसा करे, तेरे गिरिराज जी हम नभावेंगे कैसे, तेरे गिरिराज जी है हम नभावेंगे कैसे, हम पे ना इतना धींगा लंबो कबू ना नवेरो। कि अच्छा कि जाओ तुम यमुना जी में जाओ, वहां से पानी भर के लाओ और जब नवाओ। तो भैया 2-4 बाल्टी तो दे जा पे कछु फर्क परवे बाव ना है, सो हम पे तो है नहीं नाती लाला पूजा जाती। भगवान ने कही कि तुम अपनी आंखों को बंद करो। अरे पंचायत हो, तुम अपनी आंखों को बंद करो और आंखें बंद करो। जितने भी ब्रजवासी थे सबने अपनी अपनी आंखें बंद की, और जैसे ही आंखें बंद की भगवान ने अपनी शक्तियों के द्वारा वहां पर मानसी गंगा प्रकट कर दी। बोलिए मानसी गंगा महारानी की जय हो। अब तो खूब मानसी गंगा में तो खूब गिरिराज जी नवाओ, स्नान कराओ, सब ब्रजवासी पूजन करने के लिए चल दिए। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। अब कौन कौन जाएगा?
सब जाएंगे। अब खुशी कौन कौन है समझना। खुशी में तो झूमेंगे या पियेंगे, जल्दी बताओ। पियेंगे, अच्छा झूमेंगे। चलो भैया ले चलो इन्हें को, पैसा तो देना है इनने, गरीब आए मिल गए अब की तो। बोलिए गिरिराज महाराज की। अरे मैं तो गोवर्धन को